आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। दोपहर के 3:50 हुए हैं। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं बिलाल वानी। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। जम्मू कश्मीर में इंतजामी इकाइयों की अज़सर नौ तंजीम के लिए MLA पुलवामा की जानिब से पेश किए गए बिल पर बहस करने को लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की मंजूरी। वादी में रसोई गैस और अशाई ज़रूरिया का वाफिर स्टॉक मौजूद, लोगों को अफवाहों पर कान न धरने की ताकीद। दहशत पसंदी के एक मामले में वादी के कई मकामात पर CIK की छापामार कार्रवाई। और मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी मनाया जा रहा है रामनवमी का त्यौहार, मंदिरों में खुसूसी पूजा पाठ का एहतमाम। खबरें तफसील के साथ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने MLA पुलवामा वहीदुर्रहमान पर्रा की जानिब से पेश किए गए एक प्राइवेट मेंबर बिल को असेंबली में पेश करने और इस पर गौर करने की सिफारिश की है। इस बिल में यूटी में एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स, अजला, सब डिवीजन्स और तहसीलों की अज़सर नौ तंजीम के लिए कानूनी फ्रेमवर्क बनाने की तजवीज़ दी गई है। इस बिल का मकसद वसी जगराफियाई इलाकों और दुश्वार गुजार खित्तों में लोगों को दरपेश इंतजामी मसाइल हल करना और नए इंतजामी यूनिट्स के क़याम के लिए एक शफाफ कानूनी तरीक़ेकार फराहम करना है। बिल में कश्मीर सूबे में 8 और जम्मू सूबे में 8 नए अजला कायम करने की तजवीज़ रखी गई है। ये तजवीज़ असम्बली के मौजूदा बजट इजलास के दौरान असम्बली सेक्रेटेरिएट को पेश की गई। बजट इजलास 5 हफ्तों के वक्फे के बाद कल यानी 27 मार्च को जम्मू में दोबारा शुरू होगा। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड कटरा में अपनी नवीयत का पहला इंटरनेशनल गॉडेस म्यूजियम कायम कर रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर इस बात की जानकारी देते हुए लोगों से म्यूजियम के कयाम के लिए लोगों से तजावीज़ तलब की हैं। दरियासना लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आज जम्मू में बावे वाली माता मंदिर पर हाजिरी देकर जम्मू कश्मीर की खुशहाली और तरक्की के लिए खुसूसी प्रार्थना की। सूबाई कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने रसोई गैस और पेट्रोलियम मसनूआत की दस्तयाबी के ताल्लुक से लोगों से कहा है कि वो अफवाहों पर कान न धरें और वो सिर्फ सरकार की तरफ से जारी जानकारी पर ही भरोसा करें। उन्होंने कहा कि वादी में LPG और पेट्रोलियम अशिया का वाफिर स्टॉक मौजूद है। मीडिया नुमाइंदों के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा, आप देख रहे होंगे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर भी कंटिन्यूसली कंट्री को भी एड्रेस कर रहे हैं। यहाँ भी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से स्टेटमेंट्स आ रही हैं। मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा और हम बार बार एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि किसी भी तरीके की पैनिक की हमें जरूरत नहीं है। हमारी जो एसेंशियल कमोडिटीज के स्टॉक्स को लगातार मॉनिटर किया जा रहा है। अगर ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन होगी तो सबसे पहले आप गवर्नमेंट की तरफ से इसके बारे में सुनेंगे। मेरी अपील रहेगी कि जो भी ऐसी रूमर मॉन्गरिंग में एंगेज है उनके खिलाफ जो है गवर्नमेंट की तरफ से बड़ी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दरियासना वादी में काम कर रहे पेट्रोल पंप मालिकान ने सूबाई कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग से अपील की है कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर ऑयल टैंकरों की बिला खलल आवाजाही को यकीनी बनाया जाना चाहिए। शोबे खबर के साथ बात करते हुए कई पेट्रोल पंप मालिकान ने कहा कि इन टैंकरों को चेक पॉइंट्स पर जरूरी लवाजमात पूरा करने के अमल को पूरा करते हुए सफर करने की इजाजत दी जानी चाहिए। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर अक्षय लाबरू ने कहा है कि जिले में अशाई ज़रूरिया का वाफिर स्टॉक मौजूद है। मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने लोगों से अपील की कि वो जरूरी चीजों की दस्तयाबी से मुतालिक फैलाई जा रही गलत खबरों पर कान न धरें। स्टॉक्स जो है हमारे पास एसेंशियल कमोडिटीज के सूटेबली अवेलेबल है। सूटेबली अवेलेबल होने के बावजूद जब रूमर मॉन्गरिंग की वजह से लोग पैनिक बाइंग तो अल्टीमेटली लोगों को ही उससे नुकसान। तो मेरी आप सबसे ये दरख्वास्त है कि सब लोग मुतमईन रहें। अगर कोई ऐसे एलिमेंट्स जो एक आर्टिफिशियल सिचुएशन क्रिएट करके ब्लैक मार्केटिंग या होर्डिंग में इंडल्ज करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर हो या डिस्ट्रिक्ट पुलिस श्रीनगर उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई। काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर ने दहशत पसंदी से मुतलिक एक मामले के तहत आज श्रीनगर, गांदरबल और शोपियां में कई मकामात पर छापे मारे। ये कार्रवाई जिला गांदरबल के कंगन इलाके से ताल्लुक रखने वाले शबीर अहमद लोन नामी दहशत पसंद की सरगर्मियों से मुतालिक अमल में लाई गई। तफसीलात के मुताबिक मज़कूरा दहशत पसंद इस वक्त बांग्लादेश से अपनी सरगर्मियां अंजाम दे रहा है। एंटी करप्शन ब्यूरो ACB जम्मू कश्मीर ने आरोनी अनंतनाग के नायब तहसीलदार मुश्ताक अहमद भट्ट को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ACB ने आम लोगों की सहूलियात के लिए एक हेल्पलाइन भी जारी की है जिसका नंबर 9419678060 है। इस बारे में ACB जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर शक्ति कुमार पाठक का कहना है,
कंप्लेंट करने के सारे माध्यम उपलब्ध हैं। अब तो हम सबके फोन नंबर भी लोगों के पास रहते हैं। कई लोग सीधे मुझे भी व्हाट्सएप करते हैं। ईमेल एड्रेस हमने दिया हुआ है। एक हमारी ऐप है सतर्क नागरिक ऐप, उसके ऊपर कोई भी अपनी कंप्लेंट डाल सकता है और उसका स्टेटस भी जान सकता है। तो ईमेल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, पोस्ट के जरिए, फिजिकली जिस ढंग से भी कोई चाहता है वो अपनी कंप्लेंट कर सकता है। और मैंने तो अपने एक ऑफिस में भी टाइम रखा हुआ है कि 2 से 3 बजे तक लोगों से मिलने का भी रहता है। कोई भी आकर के अपनी कंप्लेंट करे। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। आज पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी भगवान श्री राम का जन्मदिन यानी राम नवमी मजहबी जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में आज मंदिरों में खुसूसी पूजा पाठ का एहतमाम किया जा रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, नायब वज़ीर आला, काबिने वज़रा और कई दीगर अहम शख्सियात ने लोगों को रामनवमी के मौके पर मुबारकबाद दी है। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर CP राधाकृष्णन, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने रामनवमी के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। अपने अपने अलग पैगामात में उन्होंने लोगों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी, सभी काबिने वज़रा के अलावा वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर सैयद दरख्शा अंद्रावी ने भी लोगों को रामनवमी की मुबारकबाद दी है। जिन दीगर शख्सियात ने लोगों को रामनवमी की मुबारकबाद दी है उनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, PDP सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती, JDU जम्मू कश्मीर के सदर GM शाहीन, DGP नलीन प्रभात, IGP कश्मीर VK भिर्दी, सूबाई कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग और एंटी करप्शन ब्यूरो जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर शक्ति कुमार पाठक शामिल हैं। अनंतनाग जिले के अच्छबल में वाक़ तारीखी नागडांडी आश्रम में भी आज रामनवमी के सिलसिले में एक तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें कश्मीरी पंडितों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत करके खुसूसी पूजा में हिस्सा लिया। जिले के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट ने आश्रम का दौरा करके वहां दस्तयाब सहूलियात का जायजा लिया। रामनवमी के मौके पर समाज के मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक़ रखने वाली कई शख्सियात ने लोगों को मुबारकबाद दी है। मुबारकबादी के कुछ पैगामात। मैं नेहा जलाली, डायरेक्टर प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जम्मू और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन जम्मू, आप सबको आज रामनवमी के पावन अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ और ये दुआ करती हूँ कि हम सबका जीवन खुशियों से भरा रहे, प्रॉस्पेरिटी से भरा रहे एंड मे वी वॉक ऑन द पाथ ऑफ राइटियसनेस एंड धर्म ऑल आवर लाइफ। मेरा नाम विजय बजाज है, मैं जम्मू का रहने वाला हूँ। आज रामनवमी का पावन पर्व मनाया जा रहा है। रामनवमी का पावन पर्व के साथ ही आज चैत्र नवरात्रे का जो पावन पर्व है वो भी संपन्न हो रहा है। लोगों ने जो अपने घर में साख लगाई है आज उसे विसर्जित किया जा रहा है। लोग कंजक पूजन कर रहे हैं और मेरी तरफ से सभी को रामनवमी के इस पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई। तिबी माहिरीन बुजुर्गों को खाने पीने की मुफीद आदतें अपनाने और मुनासिब मिकदार में पानी पीने की सलाह देते हैं। इस बारे में मारूफ मुआलिज और बुजुर्गों के तिबी मसाइल के माहिर डॉक्टर और मुअज़्ज़ज़ शहरियों के लिए काम करने वाली सरकार के साथ रजिस्टर शुदा गैर सरकारी तंजीम मोल मूज फाउंडेशन के बानी चेयरमैन डॉक्टर जुबैर सलीम ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर को बताया। बुजुर्गों में अगर कभी HbA1c लीवर टेस्ट या किडनी फंक्शन टेस्ट में हल्का इजाफा हो तो फौरन घबराने की जरूरत नहीं है। चाहे आप दवाई ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, सबसे पहला कदम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, न कि सिर्फ दवाई बढ़ाना। रोजाना 20 से 30 मिनट वॉक या हल्की एक्सरसाइज, गजा में घर का बना सादा खाना, कम तेल, कम नमक और कम शुगर वाली गजा, ज्यादा सब्जियां, ज्यादा फल और चना, छोला और मूंग दाल खाएं। काफी पानी पिएं। 6 से 8 घंटे की नींद भी बहुत जरूरी है। सिर्फ दवाइयां बढ़ाना काफी नहीं होता। शुमाली जिला बारामुल्ला की गुलमर्ग इलाके में वाक़ा बाबा क़यामुद्दीन ऋषि रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारतगाह पर आज बज़्म-शीरीं का वसा खालसा नामी अंजुमन के एहतमाम से एक अदबी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई, जिसकी सदारत मारूफ अदीब और जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के मेंबर डॉक्टर गुलाम नबी हलीम ने की। इस मौके पर कई शोरा ने अपना कलाम सुनाकर हाज़रीन को महजूज किया। तपेदिक बीमारी से मुतालिक आलमी दिन के सिलसिले में शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोगरा के शोबे मेडिसिन ने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर संगीन दरवाजा श्रीनगर में स्क्रीनिंग और बेदारी के कैंप का इनेकाद किया, जिसमें इदारे के कम्युनिटी मेडिसिन शोबे और जड़ीबल के जोनल मेडिकल ऑफिसर ने अपना इश्तराक दिया था। इस मौके पर हेल्थ केयर अमले के लिए भी एक तरबीती सेशन मुनक़िद किया गया। कैंप में कुल 70 अफराद ने शिरकत करके दस्तयाब सहूलियात से इस्तेफादा किया। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन 4:20 पर पहाड़ी में नशर होगा। खुदा हाफिज।
हैं।